गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शनल कम्युनिकेशन। फंक्शनल कम्युनिकेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण एवं मानव प्रदूषण, यानी पर्यावरण एवं मानव प्रदूषण एक टॉपिक जो कि फंक्शनल कम्युनिकेशन का है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आरपी पेंट एंड एफटी इन 3 ब्रांचेज में है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण 2 चीज़ों से मिलकर के बना है, ठीक है। एक परि, दूसरा आवरण, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ है परि, जिसका मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। दूसरा आवरण, आवरण का मतलब घेरा, यानी हमारे चारों तरफ का घेरा। पर्यावरण का मतलब ऊपर लिख देता हूं, यस। पर्यावरण का मतलब हमारे चारों तरफ का घेरा। अब हमें चारों तरफ से किसने घेरा है? प्रकृति ने। किसने घेरा है? प्रकृति ने। प्रकृति मतलब प्राकृतिक संसाधनों ने। इन प्राकृतिक संसाधनों ने हमें चारों तरफ से घेरा है, ठीक है। तो अगर इन प्राकृतिक संसाधनों में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो हमारे आसपास जो पर्यावरण है, यानी जिसने हमें घेरा है, उसमें भी दिक्कत आएगी। इस बात का मतलब यही है कि जो भी हमारे चारों तरफ जिसने भी हमें घेरा है वो पर्यावरण है, और हमें घेरा है प्रकृति ने, प्रकृति के स्रोतों ने। और अगर प्रकृति के स्रोतों में किसी प्रकार का डिसऑर्डर आता है, बदलाव आते हैं, तो हमारे चारों तरफ पर्यावरण में बदलाव आएंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी। आगे चलते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। जितने भी आपके आसपास चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन हैं, पानी, नदी, हवा, वृक्ष, ठीक है, इसके अलावा और सॉइल, मिट्टी, है ना, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रकृति ने हमको दी होती हैं। और अगर ये विशुद्ध मात्रा में है, ये शुद्ध नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा? उस कंडीशन में हमारे आसपास का पर्यावरण खराब होगा, ठीक है। और जिससे क्या होता है, मनुष्य में विभिन्न प्रकार की बीमारियां या इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। तो ये था पर्यावरण के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है। अब बात आती है कि प्रदूषण क्या है। पर्यावरण पढ़ लिया, अब प्रदूषण पढ़ते हैं। प्रदूषण का मतलब होता है कि प्रकृति ने जिस भी कंपोजिशन, इसका मतलब प्रकृति ने जिस भी रासायनिक कॉम्बिनेशन या रासायनिक अवस्था में चीज़ें हमें दी हैं, उनके रासायनिक व भौतिक रूपों में, भौतिकता में किसी प्रकार का अगर हम बदलाव कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रकृति में उपलब्ध किसी भी प्रकार की चीज़ें, वायु, जल, वृक्ष, मिट्टी, मृदा, है ना, पहाड़ आदि में किसी भी प्रकार का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो, प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, न शांत वातावरण मिलना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा पिक आपको सामने दिखा रखा है, तो इसमें दिखाया है कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, ठीक है। ये पूरी पृथ्वी दिखाई हुई है, यहाँ पे मिट्टी और ये सब चीज़ें दिखाई हुई हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी नहीं करते, इसका डिस्कशन बन नहीं रहा है अभी। चलिए, अब प्रदूषण के
प्रमुख प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? कितने प्रकार के प्रमुख प्रदूषण होते हैं? सबसे पहला वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु के रासायनिक या भौतिक बदलाव को हम प्रदूषण बोलेंगे। ध्वनि, अशांत माहौल, अत्यधिक तरंगों व कंपनों का पर्यावरण में उत्पन्न होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण, जल की भौतिक या रासायनिक संरचना में परिवर्तन होना जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ये हमारे मुख्य कुछ प्रदूषण हैं। वायु प्रदूषण, महानगरों में वायु जो है अधिक प्रदूषित होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हम क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में कारखाने, इंजन या वाहनों आदि का प्रयोग करते हैं, जिनसे निकलने वाला जहरीला धुआं सीधे पर्यावरण में जाता है, जो पर्यावरण में उपस्थित वायु में रासायनिक व भौतिक बदलाव कर देता है। क्या कर देता है? वायु में रासायनिक व भौतिक बदलाव कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है भैया? आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु जो आसपास हमारे वाइब्रेशंस हैं, यानी जो ध्वनि तरंगे हैं, उनकी अधिकता अब हमारे आसपास ज़्यादा रहने लगी है, जिसके कारण हम ये नोट करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण हमारे आसपास वातावरण में लगातार स्थान लेता जा रहा है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण हमारे आसपास की वायु या वातावरण में अत्यधिक ध्वनि तरंगों का उपस्थित होना क्या कहलाएगा? ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। लाउड स्पीकर से होने वाला धुआं, कारखानों से होने वाला, गाड़ी और इंजन, इन सारी चीज़ों से निकलने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब जल की भौतिक व रासायनिक अवस्था में बदलाव। कैसे होता है? शहर के द्वारा पूरे शहर का गंदा पानी, सीवर आदि को प्राकृतिक जल स्रोतों आदि में छोड़ना, फैक्ट्री आदि से निकलने वाले जहरीले पानी आदि को प्राकृतिक जल स्रोतों आदि में छोड़ना जल को प्रदूषित करता है। प्रदूषित जल होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वाटर इकोसिस्टम में उपस्थित मछलियाँ, ज़मीन में और जल में रहने वाले बहुत सारे प्राणी, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते थे पहले, जब वो जीवित होते थे तो जल में घुली हुई छोटी मोटी गंदगी को खाकर साफ़ कर देते थे, लेकिन जब उसमें गंदा पानी मिला तो उन्होंने उस गंदे पानी को खाया पिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो अब पानी गंदा का गंदा ही रह रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे जल प्रदूषण क्या है, हमारे यहाँ एक तरीके का जल प्रदूषण होता जा रहा है। ठीक है, चलिए प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण के दुष्परिणाम एक तो डायरेक्ट सीधा मनुष्य के स्वास्थ्य जीवन पर असर डालता है। ठीक है, खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है मनुष्य। ठीक है, गंदे जल आदि से कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। गंदा पानी आपने फसल में लगाया, फसल से हमने वो खा लिया, तो उससे हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सारे जल प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं। ठीक है, इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं? सुधार, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, जिससे वायु क्या होगी, शुद्ध होती है। एक पेड़ साल भर में औसतन 20 किलोग्राम से ज़्यादा कार्बन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि एक पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। 20 किलोग्राम कार्बन का उड़ने का मतलब है कि 20 किलोग्राम जो धुएं में छोटे छोटे कण हैं, उनका 20 किलोग्राम वजन, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण पैदा कर सकता है। तो एक जो वृक्ष है वो इतना प्रदूषण को रोकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था
पर्यावरण और मानव प्रदूषण के बारे में बेसिक जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो तुरंत हम जो है उसका समाधान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए। धन्यवाद।